Hello everyone, welcome to Incredible English Classes. I hope you all are doing really well. उम्मीद है मुझे आप सभी अपनी स्टडीज़ में मस्त व्यस्त होंगे. Sorry for the unexpected break that we have taken of 4 days. मैंने भी उम्मीद नहीं की थी honestly. ठीक है, and for those who are who have their exams around the corner, उनके लिए ये थोड़ा सा मुझे लगता है injustice था उनके लिए, but sorry I couldn't avoid it. ठीक है. मुझे भी उम्मीद नहीं थी इस ब्रेक की. चले, बेटर वी नॉट वेस्ट आर टाइम फर्दर. हम आगे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड बढ़ते हैं अपनी. वेट, हम बढ़ते हैं आगे अपनी इस गाड़ी को लेकर जिसमें हम टेंस कर रहे थे. ठीक है, और टेंस में व्हाट वर वी डूइंग, हमने क्या किया था. आई होप यू ऑल रिमेंबर. मुझे शायद नहीं याद है. ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं साथ में याद रखने की, याद करने की. ठीक है. वेल, टेंस की इस सफ़र में हमने कुछ चीज़ें देखी थी. ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बेसिक्स से. ठीक है, कौन सी वर्ब कैसे काम करती है हमने ये देखा था. ठीक है, वी वर्कड अपॉन दैट. हमने सारे टेंस को बेसिक लेवल पे किया था और मैंने आपको कहा था दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इसके बिना कुछ टॉपिक्स हैं जो आप नहीं कर सकते. आई डोंट वांट टू रिपीट दैट. मैं आगे बढ़ना चाहूँगी अब. उसके बाद हमने कंपेयर किया था टेंस को. ठीक है, टेंस को कंपेयर करके देखा था कौन से में ज़्यादा वजन है. ठीक है, वो भी मैं अभी इन द प्रोसेस हम देख लेंगे. और अब हम देख लेते हैं कि कैसे दो टाइप्स के टेंस मिलते हैं तो हमारा कैसे हमारे पेपर के लिए कैसे पर्पस सर्व करते हैं, क्या खिचड़ी पकाते हैं. बिकॉज हियर वी हैव टू टेंस मीटिंग. हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे दो टेंस मिल रहे हैं. ठीक है, और ये लेट मी टेल यू, अश्योर यू इन एडवांस, दिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. क्योंकि यहाँ से जो हमारा सफ़र अब टेंस का शुरू होता है ना, दैट इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम एरर्स जो होंगे वो यहाँ से शुरू होते हैं. ऐसा नहीं है कि पिछली क्लासेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल है. ठीक है, आपका पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट का जो सफ़र है, वो जो डिफरेंस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा हमने ये देखा था कि कौन सी वर्ब कंटिन्यूस में नहीं आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं वर्क करती है और वो अड़ के बैठ जाती है कि हम तो इनडेफिनेट की ही वर्ब लेंगी. ठीक है, तो वो उसी में काम करती हैं. तो ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इन इन चीज़ों को तो बिल्कुल अलग से बार बार इनके इनके जो सेंटेंसेस हैं, उनको एरर्स हैं, रिवाइज करते रहेगा. इनसे रिलेटेड पेपर्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो वो भी मैं साथ साथ डिस्कस कर लूँगी. ठीक है, विल ट्राई कि हम एक सेशन अभी वेरी सून इन द मिडल ऑफ द वीक लें सिर्फ क्वेश्चंस का बेस्ड ऑन टेंस. एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू फिनिश विद दिस टॉपिक, दैट इज टेंस. ठीक है, तो अब मैं आपके सामने ना दो तीन क्वेश्चंस लिख रही, दो तीन सेंटेंसेस लिख रही हूँ. आप इनको ज़रा देखिएगा ध्यान से. ये आपके सामने सेंटेंस है और यहाँ पर मैं एक कुछ लिखना चाहूँगी इसके सामने. आपके ये ब्रैकेट में यही है, सेम ऊपर वाला ही वर्ड. दो आई हैव अ वेरी सोर थ्रोट टुडे. आपको थोड़ी सी आवाज़ भी बदली हुई सी लगेगी, बट यू विल हैव टू मैनेज. सॉरी, आई हैव नो अदर ऑप्शन. मैं रिप्लेस नहीं कर सकती इसको. ठीक है, देखिए ये तीन सेंटेंसेस हैं आपके सामने. आपको इसमें अप्रोप्रिएटली कोई वर्ड फिल करना है और मैं आपको, चलिए आपका काम आसान कर देती हूँ ये ऑप्शंस देकर.
ये ऑप्शंस तीनों के लिए हैं, ठीक है। आपको इनमें से अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। ये थोड़ा सा ना जो हमने अभी डिफरेंस किया था सेंटेंसेस जो टेंस थे उनमें, ये आपको उसमें मदद करेगा। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, और आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कितना रिवाइज कर लिया है। चलिए, आपके सामने ये 4 ऑप्शंस है, ये 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। टेक योर टाइम एंड पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके सोचना, अच्छे से सोच समझ के इन वर्ड्स को करना, ठीक है। तो उम्मीद है मेरी कि आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। एंड यू हैव टू डू इट, बहुत दिमाग लगाकर आपको इनको कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रोहन डैश अकॉम्प्लिश हिज मिशन लास्ट वीक। अब यहाँ पर आप लोगों ने मैंने आप लोगों को बताया था एक स्टार्टिंग में जब हमने बेसिक्स किया था तो हमने बेयर स्ट्रक्चर देखा था जिसमें कुछ भी फिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने जो सेंटेंसेज हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिया हुआ है जो की वर्ड्स हैं जो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या सोचना है कि कौन से टेंस के बारे में, कौन से टेंस की तरफ इशारा करते हैं ये वर्ड्स। यू हैव टू सी टू इट, आपको इनको देखना है। तो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस देखें तो इसमें लिखा है लास्ट वीक, लास्ट वीक, ठीक है। अब रोहन डैश अकॉम्प्लिश हिज मिशन लास्ट वीक। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है पास्ट का क्या स्पेसिफिक टाइम, क्या दिया हुआ है पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, पास्ट स्पेसिफिक टाइम कब किया है उसने कंप्लीट, लास्ट वीक, ठीक है। तो आपको पास्ट का टाइम दे दिया तो इट इज वेरी सिंपल कि जैसे ही आपको पास्ट का टाइम मिल जाए, आप अगर इसमें देखें तो वर्क क्या है, वर्क क्या है, कंप्लीट है। वर्क जब कंप्लीट होता है हम क्या सोचते हैं, हमेशा सबसे पहले जैसे ही कंप्लीटेड एक्शन आपको समझ दिखाई दे तो उसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है वो क्या आता है, वो आता है परफेक्ट। क्या आता है, परफेक्ट, क्योंकि परफेक्टली कंप्लीटेड। लेकिन अब आपने यहां पर देखा कि परफेक्ट, ठीक है, वर्क तो कंप्लीट है, लेकिन यहां पर क्या दे दिया गया, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। और हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस यानी कंप्लीटेड एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट मींस कंप्लीटेड एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस दे दिया जाए पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, प्लस दे दिया जाए क्या, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। तो आपने क्या देखना है, उसमें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो आपने इन चीजों को ऐसे ही समझदारी से करना है, ठीक है। पास्ट का इंडेफिनिट टाइम, पास्ट इंडेफिनिट, तो बन जाएगा ये। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या स्ट्रक्चर होता है, अब सोचिए जरा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, अकम्प्लिश्ड, ऐसे ऐसे टेंस करने हैं आपने, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, अकम्प्लिश्ड। और क्यों आया है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहन डैश अकम्प्लिश हिज मिशन रिसेंटली। उसने अपना मिशन हाल ही में कंप्लीट किया है, और अभी उसने रिसेंटली कंप्लीट किया है, यानी कोई एक्शन कंप्लीट है बट अभी हाल ही में किया है, यानी रिसेंटली कोई एक्शन हुआ है, लेटली कोई एक्शन हुआ है, ठीक है, जस्ट नाउ कोई एक्शन हुआ है। तो वो क्या आएगा, व्हाट विल वी से, क्या कहेंगे हम, कौन सा टेंस है वो, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन इज परफेक्ट। तो इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, रोहन इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज अकम्प्लिश्ड, हैज अकम्प्लिश्ड, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, तो आपके सेकंड सेंटेंस के लिए ये सही है, फर्स्ट सेंटेंस के लिए ये सही है। आप थर्ड पर आ जाइए, रोहन डैश अकम्प्लिश हिज मिशन दिस वीक। अब दिस वीक, अब यहाँ पर ना अभी अगर देखें तो ये तो हमें कंफ्यूज करने वाला वो दे दिया गया, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, वी डिड नॉट डू इट, हमने ये देखा ही नहीं था। अब देखिए, नहीं किया है तो हम कर लेते हैं। अब इसमें ना मैं एक और ऑप्शन देके देखती हूँ आपको, टुडे, क्या, टुडे। अब आप मुझे बताइए, रोहन डैश अकम्प्लिश की फॉर्म आपने फिल करनी है, हिज मिशन टुडे। अब आप मुझे बताइए, जो आज का दिन है, आज का जो दिन है, आप उसको कैसे काउंट करेंगे,
कैसे काउंट करेंगे? इसके लिए ना मैं आपकी थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहूँगी कैसे हमारी टाइमलाइन पर। ये है हमारा प्रेजेंट, और मैंने आपको कहा था कि जब तक प्रेजेंट नहीं है तो हमारी पास्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमें नहीं पता कि पास्ट क्या होता है। प्रेजेंट है तो हमें पास्ट का एहसास है, प्रेजेंट है तो हमें फ्यूचर की उम्मीद है। ऑलवेज रिमेंबर, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेजेंट का होना, ठीक है। जैसे दिन को रियलाइज करने के लिए रात का देखना ज़रूरी है, ऐसे ही पास्ट और फ्यूचर को रियलाइज करने के लिए, पास्ट और फ्यूचर के एग्जिस्टेंस के लिए प्रेजेंट का होना बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको बताया था बिकॉज ये चीजें रिलेटेड है। जो टेंस है वो रिलेट करता है, टाइम है वो रिलेट करता है, ठीक है, और रिलेट करके ही हमारी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनती है। अब सुनिए, अभी एट दिस टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर एट 4:30 सुबह के 4:30 AM, ठीक है। अब 4:30 एट प्रेजेंट, यानी इस टाइम पे क्या टाइम हो रहा है? 4:30। थोड़ा सा पीछे चलिए तो अगर हम देखें तो दिन की शुरुआत किस टाइम पे होती है? सुबह के 12:01 पर, ठीक है, 12:01 AM। उसके बाद जो हमारा दिन है वो खत्म कब होता है? वो समवेयर अराउंड हियर, और वो किस टाइम पे खत्म होगा? 11:59 पर, 11:59 PM पर, ठीक है, यही होता है। तो हमारा ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या था? ये पूरा का पूरा क्या है? टुडे। क्या है? टुडे। ऐसे ही अगर हम एक और टाइमलाइन बनाएं, ये था टुडे आपका, है ना, आज का दिन है ये। ऐसे ही अगर हम ये कहें कि जो हफ्ते की शुरुआत होती है वो होती है मंडे से। किससे होती है? मंडे से। और खत्म कहाँ होती है? जाकर संडे पर, ठीक है, कहाँ होती है? जाकर संडे पर। और आज बाय चांस क्या है? आज जब हम ये पढ़ रहे हैं तो क्या है? इट इज मंडे। व्हाट इज इट? मंडे, ठीक है। अब हफ्ता यानी शुरू ही हुआ है, ठीक है। और मैंने कहा दिस वीक में यानी आने वाला पूरा वीक, क्योंकि कल संडे था, ठीक है, कल संडे था, तो हम ये नहीं कह सकते, क्या हम ये कह नहीं सकते कि संडे था तो क्या हुआ? लास्ट डे था वीक का, ठीक है, तो वो लास्ट में चला गया। अगर हमारा काम हो चुका होता तो हम इसको दिस के बजाय क्या कहते? लास्ट वीक, ठीक है। लेकिन हमारा दिन अभी, हमारा हफ्ता अभी यानी वीक अभी शुरू हुआ है, तो यहां से लेकर इस संडे तक के सफर में हम कह सकते हैं कि हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। कब तक? संडे तक। तो यानी ये क्या है? ये इस वीक का बचा हुआ टाइम है। और जब भी हम दिस लगाकर बात करें या टुडे की बात करें तो हमेशा याद रखिए जो रेस्ट पार्ट ऑफ द डे है, यानी जो बचा हुआ दिन है, हम उसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बचे हुए दिन की, ठीक है, बचे हुए दिन की। और बचे हुए वीक की, दिस मंथ, बचे हुए मंथ की, दिस ईयर यानी अब जो मंथ चल रहा है दैट इज फेब्रुअरी। अगर हम कहते हैं दिस ईयर तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्च से लेकर यानी फरवरी के इन बचे हुए दिनों से लेकर दिसंबर तक की बात करें। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अब जब हम बचे हुए पार्ट की बात करें यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो कोई काम फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में कंप्लीट होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर में काम कंप्लीट होगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या है ये? विल हैव कंप्लीट अकम्प्लिश्ड, ठीक है, विल हैव अकम्प्लिश्ड। तो क्या आएगा इसमें? ये आएगा इसमें, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन में फ्यूचर के लिए हमारे पास क्या है? सिर्फ यही, विल हैव अकम्प्लिश्ड। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल। ये चीजें ना अपने दिमाग में आपने रटनी नहीं है, अपने दिमाग में बैठानी है, रट कर नहीं, समझ कर। डेवलप अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ चलिए एंड देखिए, फिर ग्रामर आपके लिए बर्डन नहीं रहेगी। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बर्डन। तो ये जो तीन सेंटेंसेस थे, ये आप लोगों के लिए एक आई ओपनर होना चाहिए कि आप लोग कैसे अपने टेंस को, मतलब आप, योर माइंड मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ। सोचने के लिए आपका जो दिमाग है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप ऑल राउंड ओपन माइंडेड होकर सारी चीजों की तरफ सोच सके। ऐसे बाउंड नहीं होना चाहिए आपका दिमाग कि ये वर्ड आया है तो अब मैं क्या करूं। यू मस्ट नॉट बी स्टक। आपको समझदारी से काम लेना है, और इसीलिए मैंने आपको ये जो टाइम है, ये जो सेंटेंस था लास्ट वाला, ये इसीलिए बताया था। चलिए, ये थी हमारी कुछ आज की रिफ्रेशिंग सी चीज की। 3 सेंटेंसेस में आपने देखा, कुछ चीजें रिवाइज की। अब देखिए कि जो 2 टेंस मिलते हैं तो वो आपस में क्या खिचड़ी पकाते हैं, लेट अस सी, और हमारे लिए चीजों को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं।
मैं आपको एक सेंटेंस लिख रही हूं आपके सामने। सेंटेंस लिख रही हूं, दिस वन, हरीश has been working here since 2012। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा, हरीश हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2012। हरीश हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2012। अब मुझे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या चीज़ अलग थी? अभी हमने देखा था, मीन्स हमने सिंस और फोर का यूज किया था, और किस में किया था सिंस और फोर का यूज? हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जब किया था तो वहां पर हमने क्या देखा था? हमने देखा था इसका यूज, किसका? सिंस और फोर का, सिंस और फोर का। मैं इसकी आपको पूरा का पूरा सच रिवाइज नहीं करवाना चाहूँगी, मैं आपको इसको रिपीट नहीं करवाना चाहूँगी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट, और मुझे लगता है मैंने इतने अच्छे से करवाया था कि आपको याद होगा। अगर नहीं है फिर भी ज़रूरत है रिवाइज करने की तो सी द प्रीवियस वीडियो, ठीक है? तो जब बेसिक्स किए थे हमने सेंटेंस के, टेंस के, उस टाइम पे हमने ये किया था, कंप्लीट किया था। चलिए, अब ये सेंटेंस है आपके सामने, हरीश हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2012। यानी सिंस के साथ हमने क्या कहा था कि पास्ट का मीन्स कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम आता है, पॉइंट ऑफ टाइम आता है, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम आया यानी आपको क्या बताया? पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम, और ये इंडिकेट करता है कि काम कभी परफेक्टली शुरू हुआ, ठीक है, परफेक्टली शुरू हुआ पास्ट में, और वो क्या है? अभी तक कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू है। तो क्या है? आज मुझे क्या हो गया? काम परफेक्टली शुरू हुआ था पास्ट में और अभी तक कंटिन्यू है, तो आपको ये देखना है कि ये कौन सा टेंस है? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब अगर मैं ये कहूं, इफ आई से, अगर मैं इसको ये लिख दूं, हरीश हैज बीन, अब सिंस के बाद हमने देखा कि पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम दिया है हमने, ठीक है, कोई भी टाइम दिया है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं, हरीश सेम हैज बीन वर्किंग हियर since he graduated, ठीक है, वो यहां पर काम कर रहा है, इसको लिख ही देते हैं हम, वो फील ही नहीं आता फिर ऐसे ना डैश डैश करके। तो हरीश हैज बीन वर्किंग हियर, वो तब से काम कर रहा है, कब से? जब से उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो अब आपने देखा यहां पर हमने क्या किया था? यहां पर हमने किया था पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम लिया था, हमने पॉइंट ऑफ टाइम देखा, और इसीलिए यहां पर क्या आया? सिंस आया। लेकिन इस सिंस के साथ अब ये जो दिया है हमने, ये सेंटेंस है, और ये क्या है? पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। क्या है? पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस है, ये पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। और इसके साथ हमने क्या किया है? पास्ट इंडेफिनिट का क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई भी स्पेसिफिक टाइम, लेकिन यहां जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, ये भी तो शो कर रहा है कि ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, ये भी तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। और जैसे ही हमने पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिया, पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी जिस टाइम पे उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो हमने सिंस लगा दिया। तो क्या मैंने कुछ यहां पर गलती की है? क्या मैंने कुछ गड़बड़ की है? नो। ये शो कर रहा है कि वो काम कर रहा है, कब से? तो ये हमने लिखा सिंस ही ग्रेजुएटेड। तो ये कॉम्बिनेशन है पहला हमारा, कौन कौन से सेंटेंसेस का, कौन से टेंसेस का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, दिस इज रियली गोइंग हॉरिबल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कोई काम परफेक्टली शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? जब उसने ग्रेजुएशन की, ठीक है, और पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हमने क्या लिखा? सिंस। और उसके बाद वो काम अभी भी चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्टली स्टार्टेड इन द पास्ट, कब? एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिकली इन द पास्ट। यानी हमने क्या लिखा? ग्रेजुएशन उसने जब कंप्लीट की तो ही ग्रेजुएटेड, और उसको वो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को शो कर रहा है, तो हमने सिंस लगा दिया।
और उससे पहले हमने क्या किया, वो काम अभी भी चल रहा है, तो दैट मीन्स इट स्टिल कंटिन्यूज, तो हमने इसको सेंटेंस कौन सा दिया, टेंस कौन सा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो दिस वाज आवर फर्स्ट कॉम्बिनेशन. इट हैज टू बी अ स्मूथ ट्रांजिशन. आपने बेसिक्स किए, बेसिक्स के बाद आप लोगों ने इनको एक दूसरे के सामने खड़ा करके इन दोनों का डिफरेंस देखा, और उसके बाद अब इनके कॉम्बिनेशन को देखिए. सो आपका ये जो शिफ्ट है ना, वो बहुत ही स्विफ्ट होना चाहिए. यानी कि आपके दिमाग में चीजें ऐसे एक दूसरे की, एक से दूसरी की तरफ जो मूव कर रही हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. यू मस्ट नॉट हैव एनी डाउट. आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. अगर डाउट रहता है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली कंसीडर इट, और मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट झटका. किसका, कॉम्बिनेशंस का. किसके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्सेस, वर्सेस नहीं, नाउ दे आर वर्किंग टुगेदर. अब वो एक साथ काम कर रहे हैं. ठीक है, वर्सेस थे कौन, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट. वर्सेस थे कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नाउ दे आर वर्किंग टुगेदर हैंड इन हैंड. ठीक है, चलिए अब आगे देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रही हूं, इसी में एक और देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो जाए. निशा has been knowing Rakesh since she has joined this company या इंस्टीट्यूशन. देखिए अब ये सेंटेंस है, निशा हैज बीन नोइंग राकेश सिंस शी हैज जॉइंड दिस इंस्टीट्यूशन. अब इसमें देखो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, मैंने कुछ इसमें इसके साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं कर दी है. जस्ट सी टू इट. देखिए जरा, निशा हैज बीन नोइंग राकेश. चलिए, उसके बाद यूज हुआ है सिंस. सिंस यानी सिंस के बाद क्या होगा, सिंस किसको कनेक्ट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम के, पॉइंट ऑफ टाइम किसका, पास्ट में कोई टाइम को क्या करता है, वो उसको कनेक्ट करता है, इंडिकेट करता है, इशारा करता है. इसका जो सेंस आता है ना, वो से आता है. कब से, जब से उसने ज्वाइन की है ये इंस्टीट्यूशन. अब मुझे ये बात बताइए, जब पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर आ गया, तो यहां पर इसका क्या मतलब है, हैज का. ये भाई साहब क्यों आए हैं यहां पर, तो इसका मतलब यहाँ इसमें गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए. क्योंकि जैसे ही पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट हो गया, कब से, since she joined this institution. तो ये past की V2 है, verb की सेकंड फॉर्म है, और किस में आती है, past indefinite में. तो अब ये सेंटेंस सही है, अब ये सेंटेंस सही है. लेकिन क्या यहां पर ये सेंटेंस ठीक है, निशा हैज बीन नोइंग राकेश, वो जान रही है राकेश को, या हम कहते हैं जानती है. मैं आप सबको कितने दिनों से जानती हूं, मैं आप सबको बहुत समय से जानती हूँ. ठीक है, तो वो मैंने क्या कहा, काफी समय से, वो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया. सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से, तो उसमें फोर आया. तो वहां पर मुझे ये बताइए, जो KNOW वर्ड है, इसको देख के आपके दिमाग में कुछ कुछ हुआ, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत दिमाग में कुछ चीजें आई, कुछ सोचा आपने कि क्या ये वर्ड सही है. क्या हम इस वर्ड को देखते हैं, मैं आपको जान रही हूं, आई एम नोइंग यू. ठीक है, क्या कहेंगे आप इस शब्द को देखकर, कोई दिमाग में कोई शक, कोई प्रॉब्लम, कोई केमिकल लोचा कुछ हो रहा है आपके, यू नीड टू सी दैट, आपको देखना है. हम जैसे ही इस वर्ड को देखते हैं, हमें हमारी वो छह कैटेगरीज याद आ जानी चाहिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आती, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आती. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में को एक्सेप्ट नहीं करती. ठीक है, तो ये कौन सी 6 कैटेगरी थी, आप लोग अगर डिटेल्स में जानना चाहते हैं सो सी द प्रीवियस वीडियो. लेकिन अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ. जो 6 कैटेगरी है हमारी, वो है सेंस, हमारी 5 सेंसेस. ठीक है, हमारी फीलिंग्स. ठीक है, हमारी मेंटल प्रोसेस, हमारी अपीयरेंस, हमारी जो अपीयरेंस है, ठीक है, दिख रही हूं, ठीक है, लग रही हूं,
अपीयरेंस, पोजेशन, याद करो मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास बुक्स हैं, ठीक है, उसके अलावा मिसेलेनियस थी, ठीक है। तो ये 6 कैटेगरीज थी, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये बताइए कि ये जो वर्ड है नोइंग, आपको ऐसा नहीं लगता इस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। कंसीडर, नो, ये कैसे वर्ड्स हैं, ये शो करते हैं मेंटल प्रोसेस को, और जब ये मेंटल प्रोसेस को शो करते हैं तो हमने इसमें आईएनजी कहां से लगा दिया, क्यों 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 लगाया, ठीक है। अब आप देखो, जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में को नहीं एक्सेप्ट करते तो हमने यहां पर लगाया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जब ये कंटिन्यूस, इनका ना सीधा सीधा जो दुश्मनी है ना वो इस कंटिन्यूस से होती है, और यहां पर जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आते, किस में नहीं आते, प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आते, एक्सक्यूज मी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आते, तो आप बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे आएंगे, ठीक है, इसमें नहीं आएंगे, इसमें नहीं आएंगे, बचा क्या, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहां पर टाइम को शो कर रहा है, वो किस चीज को शो कर रहा है, टाइम को, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, निशा है, ये गलत है, निशा हैज नोन, बचा क्या हमारे पास, कंटिन्यूस, ये नहीं कंटिन्यूस, ये नहीं, तो बचा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, बस हमने इसी में इसको कनेक्ट कर दिया। निशा हैज नोन राकेश सिंस शी ज्वाइंड दिस इंस्टीट्यूशन। आई होप चीजें अब थोड़ी थोड़ी आपका जो दिमाग है खुलने लगा इन प्रॉब्लम्स की तरफ, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएंगी, बस आपको रटना नहीं है, यू डोंट नीड टू मग इट अप, आपको क्रैम नहीं करना है, बस आपने ये देखना है, यहां पर सिंस आ गया, सिंस के आते ही आपका पॉइंट ऑफ टाइम आ जाने चाहिए, इन द पास्ट, ठीक है, यानी कोई काम किसी पास्ट में हुआ है, अब पास्ट में हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, रिसेंटली कंप्लीटेड नहीं है वो, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, और जैसे ही पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट आ जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट आ जाते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में ही आपने ये वाला सेंटेंस लिखना है। उसके अलावा फिर आपने देखना है कि यहाँ जो वर्ब है वो सीधी सादी है या वो वर्ब है जो सीधे सीधे किससे टक्कर लेती हैं, कंटिन्यूस से, वो कहती हैं हम तुम्हारे किसी भी काम में तुम्हारे किसी भी वर्ब को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनका सीधा सीधा दुश्मनी है इनसे, तो ना तो ये कंटिन्यूस में आएंगे ना ही ये परफेक्ट कंटिन्यूस में आएंगे तो किस में, यहां से कंटिन्यूस काट दो, क्या रह गया, परफेक्ट, बस ये परफेक्ट में ही आएंगी, ठीक है, या तो ये परफेक्ट को एक्सेप्ट करेंगी या फिर इनडेफिनिट को एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल हियर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें यहां तक क्लियर होंगी, ठीक है। नहीं अभी भी हूं तो यू हैव कंप्लीट कमेंट सेक्शन, जो जिस पे पूरा हक है आप लोगों का, आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया है, जो पॉइंट नहीं समझ में आया है जस्ट आस्क मी एंड आई एम देयर, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए मैं हूं। चलिए यहां तक आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है अब तक। चलिए अब यहां तक की जो ये दो चीजें हमने की हैं, क्या हमने कॉम्बिनेशन देखा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट इंडेफिनिट का, किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। अब इसके ना लगे लगे हम इसको इसमें एक और चीज को क्लियर कर लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। कैसे, क्या जरूरी है, देखो हमने किया था सिंस और हमने किया था फोर, ठीक है, हमने क्या क्या किया था, हमने सिंस और फोर किया था। अब इसमें देखिए हम जब कोई भी टाइम आ जाए, ठीक है, किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लस टाइम, तो क्या बन जाएगा वो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ हम अगर कोई काम मीन्स टाइम दे दें, यानी पास्ट में किस टाइम पे शुरू हुआ है, तो वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। अब उसमें हमने देखा था कि हम सिंस और फोर का यूज करते हैं। सिमिलरली अभी अभी हमने क्या देखा कि जब हम कंबाइंड करते हैं चीजों को, जब हम चीजों को कंबाइंड करते हैं तो उसमें हम कैसे सिंस के साथ और क्या लगा सकते हैं, कोई भी टाइम, जरूरी नहीं है आपने ईयर दिया, जरूरी नहीं है आपने कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में वो टाइम ही मेंशन किया, कोई वीक डे मेंशन किया, कोई ईयर मेंशन किया, नहीं, आप किसी प्रोसेस मींस कोई काम उस टाइम पे कंप्लीट हुआ उसके साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, और उसके कुछ सेंटेंसेस हम लोगों ने अभी फेयरली देखे थे, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगी सिंस और फोर की ये गाड़ी कहां तक काम करती है।
जैसे आपसे मैं ये कहूं, मैं कुछ सेंटेंसेस, कुछ चीजें यहां लिख रही हूं, उसमें आपने बताना है ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, आपने बताना है इसमें सिंस और फॉर का कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा जो आपने इसमें यूज करना है। चलिए पॉज द वीडियो एंड डू दीज वर्ड्स। आपको ये बताना है कि इसमें क्या आएगा। हम अपनी गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसमें। आई वुड नॉट वांट टू स्टॉप हियर। मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको वीडियो पॉज करके और इसको कंप्लीट करके देखें। तब तक मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ पर लास्ट है, ठीक है, लास्ट मंडे। तो ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हो गया, स्पेसिफिक टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो यहाँ पर फोर आएगा या सिंस आएगा? फोर किसके लिए आता है? अगेन आई वांट टू से, मैं फिर से रिपीट करवा रही हूँ आप लोगों को, किसके लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कोई नंबर आए, न्यूमरल आए, ठीक है, 2 साल, 2 साल से मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो ये यहाँ पर क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4। लेकिन जैसे ही आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिख जाए, पॉइंट ऑफ टाइम दिख जाए, पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहां पर क्या आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम में क्या आएगा? अब यहाँ पर क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ क्या आना चाहिए? सिंस आना चाहिए। उसके बाद आता है 1948, ये भी क्या है? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, और स्पेसिफिक टाइम जैसे ही आपने देखा क्या लगाया? सिंस। उसके बाद आता है कमिंग संडे। अब यहाँ पर संडे यानी स्पेसिफिक टाइम तो है, लेकिन क्या कर दिया? कमिंग, ये पास्ट का नहीं है, कमिंग यानी आने वाला, समथिंग दैट इज टू कम, वो जो आने वाला है, जो चला गया वो नहीं, ठीक है, चला गया उसको एक बार भूल जाओ, अब जो आने वाला है उसकी तरफ देखो, उसको उसकी तरफ निहारो जरा, आप देखो इसमें क्या आना चाहिए। कमिंग है तो क्या हम यहाँ पर, अब पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम इसमें सिंस लगा सकते हैं, लगा सकते हैं सिंस। लेकिन मैंने आपको बताया था सिंस से की सेंस देता है, ठीक है, से की सेंस देता है, बट प्लस ये क्या आता है? ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। मैं बार बार आपको कह रही थी पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम कहता है। लेकिन आपको यहां पर कहीं पर पास्ट का दिख रहा है? लास्ट दिख रहा है वर्ड? नहीं। कोई पास्ट का ईयर दिख रहा है? नहीं। पास्ट का कोई गया हुआ मंथ दिख रहा है? नहीं, ठीक है। तो यहां पर सिंस कैसे आ सकता है फिर? अब जो से की सेंस है वो एक और देता है, एक और वर्ड पिक्चर में आता है, और वो है फ्रॉम। और जब भी हम फ्यूचर में टाइम की बात करते हैं, फ्यूचर में टाइम की बात करते हैं, फ्यूचर में टाइम की बात करते हैं, फ्यूचर में टाइम आ जाए और ये सेंस हो, पीरियड ऑफ, ये पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, तो वहां पर सेंस नहीं, क्या आएगा? फ्रॉम। क्या आएगा? फ्रॉम। फ्रॉम इज करेक्ट, सेंस इज रॉन्ग। तो फ्रॉम कमिंग संडे, ठीक है। तो फ्यूचर में जब भी कोई टाइम आएगा, फ्यूचर में जब भी टाइम का रेफरेंस होगा, तो या तो मीन्स ये तो पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, क्या? फोर करता है पीरियड ऑफ टाइम को शो, लेकिन फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ही आ जाएगा तो क्या आएगा? आएगा फ्रॉम। क्या आना है अब? फ्रॉम ने आना है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट ईयर। लास्ट आते ही आपके दिमाग में एकदम से बत्ती जली, क्या? कि पॉइंट ऑफ टाइम है लास्ट ईयर, पिछले साल, ठीक है, और पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं है ना, हमने यहाँ 1 साल तो नहीं लिखा, तो यहां पर क्या आएगा? सिंस लास्ट ईयर। उसके बाद 2025, अगेन अभी क्या चल रहा है? 2022, और ये क्या है? 2025, यानी क्या है? फ्यूचर का टाइम है, और फ्यूचर के टाइम के लिए या तो 4 आना चाहिए, लेकिन 4 आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बट यहां पर है पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर के लिए क्या आएगा? फ्रॉम। तो अब यहां पर एक और कहानी जुड़ गई आपकी, किस चीज की? फ्रॉम की। इसको भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद द फॉलोइंग मंथ, यानी आने वाला जो मंथ है, यानी इन फ्यूचर, अगेन फ्यूचर, फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन वर्ड्स को अब अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग आप इनकी बना चुके होंगे, ठीक है। तो फ्यूचर में जब भी हम टाइम की बात करते हैं, या तो हो कि पीरियड ऑफ टाइम में तो 4 ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंस सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा भाई? सिंस लगेगा सिर्फ और सिर्फ पास्ट में, सिंस लगेगा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में, लेकिन इसका
फ्यूचर से कोई वास्ता नहीं है। ये रियलिस्टिक है भाई, फ्यूचर में बिलीव नहीं करता, ठीक है, तो इमेजिनेटिव नहीं है। तो ये पास्ट और प्रेजेंट की बात करता है, फ्यूचर की बात सिंस नहीं करता, ठीक है। तो सिंस का यूज किस में होगा, पास्ट एंड प्रेजेंट में, लेकिन फ्यूचर में हम इसका यूज नहीं देखेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। उम्मीद है मुझे आप लोग, अच्छा इसमें एक और चीज देख लीजिएगा, और वो क्या है, हमने पास्ट का टाइम देखा। अगर मैं एक सेंटेंस यहां पर लिखूं अब यहाँ देखिए, अब मुझे यहाँ बताइए, यहाँ पर हमने दो चीजें लिखी हैं। एक तो लिखा है फ्रॉम आ गया यहाँ पर, ठीक है, फ्रॉम का अभी हमने रिलेशन देखा था कि फ्यूचर में आता है, ठीक है, फ्रॉम फ्यूचर में आता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये फ्रॉम फ्यूचर में तो फ्यूचर के लिए देखा था कि फ्रॉम फ्यूचर में आता है, यहाँ पर क्या है 2012, पास्ट का टाइम है, पास्ट, और ये काम यहाँ पर 2015 में खत्म भी हो गया, तो ये भी पास्ट, ठीक है। पास्ट और पास्ट यानी पास्ट में ही काम शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। अब कोई काम पूरी तरह से जब कंप्लीट हो गया हो, किसमें कंप्लीट हो गया हो, किसमें, पास्ट में, किसमें हो गया हो, पास्ट में ही कंप्लीट हो गया हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीटेड इन द पास्ट, तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे ही वर्ड कंप्लीटेड आता है ना हमारे दिमाग में एकदम से चिपक जाना चाहिए क्या, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। अब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, तो उसमें क्या करोगे आप, पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे। पास्ट इंडेफिनिट में टाइम नहीं आता, ठीक है, यहां पर टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है तो क्या आएगा, परफेक्ट, परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, क्यों, क्योंकि कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड एक्शन है और विद टाइम है, तो क्या आएगा, तो यहां पर पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट को यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों नहीं करेंगे, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों नहीं करेंगे, क्यों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, क्या दिया होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में काम शुरू तो हुआ पास्ट में पर अभी तक चल रहा है, बट ये तो अभी खत्म हो चुका है, ठीक है, शुरू भी हुआ और खत्म भी हो गया, तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वर्क्ड, ठीक है, हैड वर्क्ड। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो फ्रॉम है ना, फ्रॉम सिर्फ फ्यूचर में यूज नहीं होता, फ्रॉम तो भाई सिंस को हर जगह रिप्लेस कर सकता है, सिंस, सिंस से होता है, से के सेंस देता है, ठीक है, और फ्रॉम भी से के सेंस देता है, और लेकिन जो सिंस है वो प्रेजेंट और पास्ट से लेना देना है, इसका फ्यूचर में नहीं आता, लेकिन फ्रॉम आपके हर सेंटेंस में मिल जाता है, ठीक है, जहां भी टाइम में जहां भी टाइम को शो करने के लिए आप सिंस को लगा रहे हैं वहां पर फोर को लगा सकते हो, कोई हार्म नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर फ्रॉम लिखा मिल गया आप उसको सिंस से रिप्लेस करो, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप हर जगह जहां सिंस यूज करते हो, यानी कहां, पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वहां पर फ्रॉम भी यूज हो सकता है। तो अब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, किसकी, फ्रॉम की। फ्रॉम कहां कहां यूज हो सकता है, पास्ट में भी यूज हो सकता है, ठीक है, और प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, पास्ट में हमने अभी अभी यूज करके देखा, प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। फ्यूचर में तो होता ही है, यानी सिंस को रिप्लेस करता है। तो यानी सिंस की जगह अगर किसी भी सेंटेंस में हम फ्रॉम लगा दें, क्या लगा दें, फ्रॉम लगा दें, तो वो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। फ्यूचर, लेकिन हर जगह जहां फ्रॉम है वहां आप सिंस नहीं लगा सकते, कहां नहीं लगा सकते, फ्यूचर में नहीं लगा सकते, ठीक है। और अभी हमने ये चीजें देखी थी। मुझे लगता है आज की जो ये डोज है ये काफी हो गई होगी, क्योंकि इससे ज्यादा हम अपने दिमाग में चीजें रिटेन नहीं कर पाएंगे। बेटर है कि आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और इनके सेंटेंसेस, इनके जितने अब तक हमारे टेंस हुए हैं, मैं इन द मिडल ऑफ द वीक आपको एक टेस्ट दूंगी, तो आपको उस टेस्ट में देखना है कि आपके टेंस कितने क्लियर हो पाए हैं। एंड इन 2 or 3 more classes we are going to complete this topic। हम अपने इस टॉपिक को इन नेक्स्ट 2 classes मुझे उम्मीद है कि हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। फॉर टुडे this is enough। if you like the video please subscribe and share it, ठीक है। तो ये तो अगर आप लाइक करते हैं इस वीडियो को तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करना तो बनता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।